तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 7 एपिसोड 7 के नॉवेल को। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है, चाहे वो सीजन 6 सीजन 5 ही क्यों ना हो, तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं हमारी कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। निर्वाणा गोल्ड रैंकिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए जितने भी बंदों का निर्वाणा टिकट था वो बैगनी कलर का हो चुका था। उन सभी का नाम पुकारा जा रहा था, जिनमें से लिंगडोंग का भी नाम पुकारा जा चुका था और वहीं पर एक बंदी का नाम पुकारा गया था जिसका नाम था ग्रेट यान डायनेस्टी से लिंग लैटियन। जैसे ही एरिना में एंटर करता है आसपास के सारे कल्टिवेटर शॉक में कहते हैं, क्या ग्रेट यान डायनेस्टी से जो एक लो लेवल का सेक्ट है 4 कल्टिवेटर निर्वाणा गोल्ड रैंकिंग में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। ये तो बहुत ही ज्यादा औसम है यार, रिकॉर्ड तोड़ दिया इन्होंने, ऐसा कभी नहीं हुआ। यहाँ तक कि एक सुपर एम्पायर के भी 4 कल्टिवेटर कभी भी निर्वाणा गोल्ड रैंकिंग में सेलेक्ट नहीं हुए हैं। ग्रेट यान डायनेस्टी को मान गए भाई। और इधर जो लिंग लैटियन होता है वो भी अरीना में एंटर करता है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो लिंग लैटियन को देख रहा होता है, दोनों की आंखों से आंखों मिलती हैं। बहुत ही ज्यादा गुस्से में वो लोग होते हैं। आसपास के जितने भी लोग होते हैं वो समझ जाते हैं कि लिंगडोंग और लिंग लैटियन का रिश्ता उस्ता वैसा नहीं, दोनों ऐसे देख ही रहते घूर घूर कर। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है जहां पर जो रेफरी लियो टोंग होता है वो नेक्स्ट नाम को पुकारता और कहता है ग्रेट किंग सेक्ट से सूरो। और वहां पर जो सूरू होती है वह तुरंत लिंगडोंग के पास एरिना में चली जाती है। गाइस सूरू एक छोटी सी लड़की थी, टाइटन की बहन। आप लोग को याद होगा लिंगडोंग ने उसको बचाया था। और इस छोटी सी लड़की के बॉडी के अंदर ना एक आत्मा प्रतीक है जो किसी बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर का है। अगर एक बार सूरू उस आत्मा प्रतीक की पावर को कंट्रोल करना सीख जाएगी ना तो वो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। साथ ही साथ वो काफी ज्यादा उसका टैलेंट भी बढ़ जाएगा। अभी सूरो की उम्र ज्यादा नहीं बल्कि 12 से 13 साल की है। आसपास के जितने भी कल्टिवेटर होते हैं वो सूरो को देखते हैं और कहते हैं सच में एक छोटी सी लड़की जो 12 से 13 साल की है, सच में वो निर्वाणा गोल्ड रैंक में पहुंच गई। ये बंदी तो काफी ज्यादा टैलेंटेड है यार, देखो ये तो कितनी ज्यादा प्यारी सी और छोटी सी है। इस बंदी की पावर सच में बहुत ही ज्यादा डेंजर है। और गाइस आप लोग को याद होगा जो सूरो की पावर है ना वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वो बहुत ही आसानी से निर्वाणा के लाल 4 के कल्टिवेटर को मार सकती है। स्काई डेविल सेक्ट की फाइट में आप लोगों ने देखा होगा सूरो ने बहुत सारे निर्वाणा के लाल 4 के कल्टिवेटर के साथ फाइट किया था। वहां पर टॉप 8 के 2 सुपर सेक्ट है, जिनमें से पहला का नाम था 9 स्वर्गीय सेक्ट और दूसरे का नाम था होली सेक्ट। वो लोग सूरो को काफी ज्यादा दिलचस्पी से देख रहे होते हैं। तभी जो 9 स्वर्गीय सेक्ट की लीडर जो एक लड़की होती है, मतलब बुढ़ी थी, वह होली सेक्ट के लीडर से कहती है, अरे भाई तुम लोग का जो सेक्ट है ना वो बेसिकली मेंटल पावर को कल्टीवेट करता है और ये जो छोटी लड़की है वो मेंटल पावर में विशेषज्ञ नहीं है, तो तुम फालतू में किस छोटी लड़की पर ध्यान आकर्षित कर रहे हो। तुम बाकी डिसाइपल को देखो ना, ये जो छोटी बच्ची शुरू है वो सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड है और वो 9 स्वर्गीय सेक्ट में अगर एडमिशन ले लेगी तो उसकी प्रतिभा को हम लोग काफी ज्यादा बढ़िया से निखार सकते हैं। वहां पर होली सेक्ट का लीडर बोलता है ठीक है ले लो एडमिशन, लेकिन मानना पड़ेगा छोटी लड़की बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है और इसका भविष्य काफी ज्यादा उज्जवल होने वाला है। और मुझे अपनी पावर से पहले ही पता चल गया इस छोटी लड़की की बॉडी में एक आत्मा प्रतीक है। वो बंदी जब उस आत्मा प्रतीक की पावर को कंट्रोल करना सीख जाएगी ना, सच में वो काफी ज्यादा एक पावरफुल कल्टिवेटर बनेगी। वहां पर 9 स्वर्गीय सेक्ट की लीडर बोलती है इसीलिए तो मैं उसको अपने सेक्ट में ले रही हूँ। वह बंदी काफी ज्यादा भविष्य में पावरफुल होने वाली है। उसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। इस निर्वाणा गोल्ड रैंकिंग में जितने भी लोगों का निर्वाणा टिकट बैगनी कलर का हो चुका था उन सभी को एरिना में बुला लिया गया था। आसपास काफी ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग आभा थी। जितने भी ऊपर कल्टिवेटर थे वो सभी को बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड से देख रहे थे क्योंकि अब इन्हीं के बीच में काफी ज्यादा आइकॉनिक लेवल की डेंजर लेवल वाली फाइट होगी। और तभी हमें डाउ सेट के लीडर को दिखाया जाता है जो अपनी पावर्स का यूज करते हुए सीधे माइंड टू माइंड लिंगडोंग से बातें करने लगता है। गैस लिंगडोंग के पास माइंड टू माइंड बातें करने की क्षमता नहीं थी क्योंकि वो जो ग्रेट डाउ सेट का लीडर था ना वो काफी ज्यादा उसकी कल्टीवेशन हाई थी, इसलिए वह माइंड टू माइंड लिंगडोंग से बातें तो कर पा रहा था, लेकिन जो लिंगडोंग था ना उसे अपना मुंह हिलाना पड़ा था। जैसे लिंगडोंग धीरे धीरे बोल रहा था हेलो, ऐसे मतलब एकदम धीरे धीरे अपना जीभ हिला रहा था
मतलब ओठ हिला रहा था। और वहाँ पर जो ग्रेट डाउ सेट का लीडर था वो बहुत ही आसानी से लिंगडोंग की सारी बातें समझ जा रहा था। और जो ग्रेट डाउ सेट का लीडर था वो माइंड टू माइंड अपना जो बात करना था सीधे लिंगडोंग के माइंड में भेज रहा था। वहाँ पर डाउ सेट का बूढ़ा कल्टिवेटर लिंगडोंग से बोलता है, लिंगडोंग मैं तुम्हारे साथ एक कॉर्पोरेशन मतलब सहयोग करना चाहता हूँ। वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है, कोऑपरेशन बताइए कैसा। वहाँ पर डाउ सेट का लीडर बोलता है, देखो लिंगडोंग तुम भी जानते हो जो युआन गेट है उसका अधीनस्थ सेक्ट है टियान युआन सेक्ट है। और टियान युआन सेक्ट से ही हर बार जो निर्वाणा गोल्ड रैंकिंग है वह टियान युआन सेक्ट ही जीतता है। जो टियान युआन सेक्ट है वो डायरेक्टली तुम मान सकते हो युआन गेट का ही सेक्ट है। और मैं चाहता हूँ इस बार ना तुम टियान युआन सेक्ट के ट्रू जीनियस किंग टियान की मां बहने कर दो और हरा दो और टॉप 1 रैंक लाओ। साला इस बार जो युआन गेट है ना उसका इस बार मुंह चोखा ओखा कर दिया जाएगा। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो डाउ सेट के बूढ़े एल्डर से कहता है, ये सब तो ठीक है बट आखिर मुझे इससे फायदा क्या मिलेगा। वहाँ पर डाउ सेट का लीडर मन ही मन हंसते हुए बोलता है, बेटे तुम जानते हो कि तुम्हें क्या फायदा मिलेगा। देखो लिंगडोंग अगर तुम इस बार किंग टियान को हरा देते हो और पूरा युआन गेट का मुंह चोखा ओखा कर देते हो तो सच में बोला मैं तुम्हें तुम्हारे दोस्तों को भी डाउ सेक्ट में ले लूंगा। तुम जानते हो जो बाकी सेक्ट्स हैं वो उतने ज्यादा सेफ नहीं है, मतलब जो बाकी सुपर सेक्ट हैं अगर वो जान जाएंगे मिस्टर डाउ की आइडेंटिटी के बारे में तो वो लोग तुम्हें जान से मारने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हमें तुम्हारे दोस्त से कोई भी परेशानी वरेशानी नहीं है तो तुम बहुत ही आसानी से हमारे डाउ सेक्ट में रह सकते हो और अपनी पावर को बढ़ा सकते हो। अगर तुम इस बार युआन सेक्ट के ट्रू जीनियस किंग टियान को हरा देते हो तो मैं तुम्हें अपने सेक्ट में एडमिशन दे दूंगा, साथ ही साथ तुम्हारे दोस्त को भी। वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है तो ठीक है, बट वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह डाउ सेट का लीडर से बोलता है, ये तो ठीक है बट मैं आपसे एक और फेवर चाहता हूँ। वहाँ पर डाउ सेट का लीडर बोलता है, कैसा मतलब। डाउ सेट का बूढ़ा कल्टिवेटर बोलता है, किस तरह का फेवर। वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है, जो इस निर्वाणा गोल्ड रैंकिंग में बैटल होगा ना उसमें मैं चाहता हूँ कि जो मेरा फाइट है वो लिंग लैटियन के साथ करवाया जाए, क्या आप ऐसा कर सकते हैं। वहाँ पर डाउ सेट का बूढ़ा कल्टिवेटर लिंगडोंग से बोलता है, मैं ये बैटल अरेंज तो करवा सकता हूँ लेकिन मैंने उस बंदे लिंग लैटियन को ही देखा, उसकी बॉडी में कोई युआन आत्मा है जो बहुत ही ज्यादा मुझे अजीब लगी, तो तुम्हें काफी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है लिंगडोंग। वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है, आप इसकी चिंता मत करिए, आप केवल मेरा और लिंग लैटियन का बैटल का अरेंजमेंट करवाइए। वहाँ पर डाउ सेट का बूढ़ा बोलता है तो ठीक है, मैं इस अरेंजमेंट को बहुत ही आसानी से करवा दूंगा, तुम चिंता मत करो। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है जहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो मन ही मन सोचता है, इस बार मेरा और जो लिंग लैटियन का मुकाबला होगा ना वो एकदम आर पार का होगा। इस बार मेरा और लिंग लैटियन का जो दुश्मनी है ना वो ज्यादा लंबा नहीं खींचेगा, ज्यादा लंबा खींच रहा है एकदम बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और गाइस आपको भी पता है अगर लिंग लैटियन कभी भी लिंगडोंग को हरा देता है तो तुरंत वह पूरा लिंग फैमिली में जाकर जो लिंगडोंग की फैमिली है उसे खत्म ही कर देगा। और लिंग लैटियन और लिंगडोंग के बीच में कैसी रिश्ता उस्ता चलता है आप लोग तो जानते ही होंगे। उसके बाद हमें उस रेफरी को दिखाया जाता है, वो जो रेफरी होता है वो सभी कल्टिवेटर्स की तरफ देखकर कहता है, देखो अब यहाँ पर निर्वाणा गोल्ड रैंकिंग की बैटल स्टार्ट की जाती है और अचानक से आसमान में बहुत सारे स्क्रॉल उड़ने लगते हैं। वहाँ पर वो जो रेफरी होता है वो कहता है, एक एक स्क्रॉल चूज करो, जैसे स्क्रॉल तुम लोग चूज करोगे उस स्क्रॉल में तुम्हारे अपोनेंट का नाम लिखा होगा और जब तुम्हारा अपोनेंट भी एक स्क्रॉल को चूज करेगा तो उसमें तुम्हारा नाम लिखा होगा, तो जल्दी से स्क्रॉल टच करो। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है, सारे कल्टिवेटर्स अपना अपना स्क्रॉल टच करने लगते हैं। लिंगडोंग भी एक स्क्रॉल को टच करता है, तभी वह स्क्रॉल खुल जाता है और उसमें नाम लिखा होता है लिंग लैटियन। गाइस इस पूरा अरेंजमेंट उस डाउ सेट के लीडर ने करवाता। डाउ सेट का वो जो बंदा वो काफी ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए ना उसने कुछ तिगड़म उड़म लगाया होगा जिससे लिंगडोंग का पहला ही बैटर लिंग लैटियन के साथ हो गया। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो डाउ सेट के लीडर की तरफ देखता है, डाउ सेट का लीडर मुस्कुरा देता है। और गाइस अगर आप मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। पेड टेलीग्राम चैनल का प्राइस केवल 499 यानी 500 रुपये में आपको पूरा मार्शल यूनिवर्स का सब्सक्रिप्शन ही मिलेगा। अभी मार्शल यूनिवर्स के लगभग 800 से 900 एपिसोड तो बनेंगे ही। अगर आपको जल्द से जल्द वो सारे एपिसोड देखने हैं तो आप हमारे पेड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसमें जाइए और केवल लिखिए सब्सक्रिप्शन। उसके बाद मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूंगा। कांटेक्ट करने के बाद
आपको केवल पेमेंट करना होगा। जैसे ही पेमेंट हो जाएगा मैं आपको मेन मार्शल यूनिवर्स के टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं हमारी कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। लिंगडोंग ने जो स्क्रोल उठाया था उसमें लिखा था लिंग लैटियन, और लिंग लैटियन ने भी जो स्क्रोल उठाया था उसमें लिखा था लिंगडोंग। वहां पर जो लिंग लैटियन होता है वह जैसे ही लिंगडोंग का नाम देता है उसके चेहरे पर एक अजीब सी जहरीली मुस्कान आ जाती है। दोनों ही बंदे अरीना में एंटर करते हैं। वहां पर जो लिंग लैटियन होता है वो हंसने लगता है और कहता है, लिंगडोंग मैं जानता हूँ तूने किसी तरह का तिगड़म उगड़म लगाया है ताकि फर्स्ट बैटल मेरा और तेरा हो जाए, लेकिन तू मुझे पहले की तरह मत समझ। इस बार तू मेरे हाथों बचेगा नहीं, मैं तुझे मार दूंगा। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो हंसते हुए बोलता है, लिंग लैटियन देख अपनी हालत, पहले तू अपनी हालत देख। तू अब लिंग लैटियन भी नहीं रहा, तेरी बॉडी के अंदर तूने युवान आत्मा के साथ मर्ज कर लिया। धीरे धीरे तेरी सोल भी बहुत ही ज्यादा कमजोर होती जाएगी और एक दिन तेरी सोल पूरी तरह से तेरी बॉडी से मिट जाएगी और तू बहुत सालों तक जियोगा नहीं। गाइस ये लोग कल्टिवेटर्स हैं, इनके जीने का मतलब कम से कम लिंग लैटियन की उम्र अभी 60-70 सालों तक होगी, तब उसकी धीरे धीरे सोल मिटेगी। वहां पर जो लिंग लैटियन होता है वो लिंगडोंग की तरफ देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है, साले ये सारी चीजें तेरी वजह से हुई है। अगर तू नहीं होता मेरी जिंदगी में ना तो आज मेरी ये हालत नहीं होती और मैं युवान आत्मा के साथ मर्ज नहीं करता। और मैं बहुत ही ज्यादा लिंगडोंग पर गुस्सा होने लगता और कहता है, मेरी जीवन की जो सबसे बड़ी गलती थी ना लिंगडोंग कि मैंने तुझे, जब तू एकदम चीटी था, तेरे पास कोई कल्टीवेशन पावर वर्ड नहीं थी, तू मेरे सामने एकदम चीटी था, तो मैंने उस समय तुझे जिंदा छोड़ दिया। जब तू मुझे उस मकबरे में मिला था ना, तो अगर मैं एक बार टाइम में पीछे चला जाना तो तुझे वहीं पर जान से मार दूंगा। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो लिंग लैटियन की तरफ देखकर कहता है, लिंग लैटियन बहुत हो चुकी है अब ये दुश्मनी। अब यहाँ पर जो ये बैटल होगी ना एकदम आर पार की बैटल होगी। यहाँ पर एक ही बंदा अब जिएगा, या तो तू जिएगा या तो मैं जीऊंगा। वहां पर लिंग लैटियन भी बोलता है, लिंगडोंग तू अपने आप को एकदम 30 मार कान समझने लगा क्या? जब मैंने युवान आत्मा के साथ मर्ज किया तो मेरी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। वहां पर लिंग लैटियन बोलता है, लिंगडोंग यहाँ पर अब मैं जो भी अटैक करूंगा ना वो एकदम डेंजर लेवल का अटैक होगा, छोटा मोटा अटैक नहीं होगा। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। वहां पर लिंग लैटियन भी बोलता है, छोटा मोटा अटैक कौन करेगा, अब एकदम आर पार की लड़ाई होगी। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत ब्लैक ड्रैगन स्काई स्क्रोलिंग सील निकालता, तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए उस सील को एक्टिवेट कर देता है। वहां पर काफी ज्यादा पावरफुल ब्लैक ड्रैगन प्रकट होता है। अब लिंगडोंग की पावर भी बढ़ चुकी थी, जिसके कारण वो ब्लैक ड्रैगन स्काई सील के अंदर जो ड्रैगन था ना वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। आसपास से काफी ज्यादा खतरनाक प्रेशर फैलता है। वहां पर जो लिंग लैटियन होता है वो लिंगडोंग की इस पावर को देखकर कहता है, लिंगडोंग तुझे क्या लगता है कि तू इतने छोटे मोटे अटैक से तू मुझे खत्म कर सकता है? वहां पर लिंग लैटियन हंसते हुए कहता है, लिंगडोंग अब देख, अब मैं तेरे इस अटैक को कितने आसानी से खत्म कर देता हूँ। वहां पर जो लिंग लैटियन होता है वो तुरंत शॉक सैटरिंग पाम एक टेक्निक का यूज करता है और अचानक से लिंग लैटियन के पीछे से दो बहुत ही बड़े बड़े हाथ निकलते हैं। जब ये हाथ प्रकट होते हैं तो काफी ज्यादा पावरफुल तरीके से सीधे लिंगडोंग के ब्लैक ड्रैगन पर अटैक करते हैं। ब्लैक ड्रैगन और शॉक सैटरिंग पाम की वो जो पाम टेक्निक होती है वो सीधे एक दूसरे से आपस में टकराते हैं, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वहां पर शॉक वेव निकलते हैं और एक ही झटके में वहां पर वो जो ब्लैक ड्रैगन था वो भी खत्म हो जाता है और शॉक सैटरिंग पाम जो लिंग लैटियन का अटैक था वो भी खत्म हो जाता है। दोनों एक दूसरे पर काफी ज्यादा खतरनाक अटैक करने लगते हैं। वहां पर लियो बाई यानसेन लिंगडोंग को देखकर कहते हैं, अरे भाई ये दोनों लिंगडोंग और लिंग लैटियन एक ही ग्रेट यान डायनेस्टी से हैं, लेकिन इनकी आंखों में जो भावनाएं है ना वो एकदम कत्तई जहर वाली, एकदम दोनों दुश्मन ही दुश्मन लग रहे हैं। और इधर हमें लिंग लैटियन को दिखाया जाता है। लिंग लैटियन लिंगडोंग की तरफ देखकर हंसते हुए कहता है, लिंगडोंग तुझे क्या लगता है कि मैं इस बार तैयार नहीं हूँ? इस बार मैंने जो तेरे लिए एकदम खतरनाक हथियार तैयार किया ना वह तुझे मारने के लिए एकदम बहुत ही ज्यादा पर्याप्त है। इस बार मैं एकदम पूरी प्लानिंग कर आया हूँ, आज तू मेरे हाथों बचेगा नहीं। जब बोलते हुए वहां पर जो लिंग लैटियन होता है वो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल, बहुत ही ज्यादा खतरनाक मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज करने लगता है। और गाइस ये कोई नॉर्मल मार्शल आर्ट टेक्निक नहीं बल्कि यह एक होली एंशिएंट मार्शल आर्ट टेक्निक थी। होली एंशिएंट मार्शल आर्ट टेक्निक गाइस सोल मार्शल आर्ट टेक्निक में ना जो एकदम बहुत ही ज्यादा टॉप लेवल की मार्शल आर्ट टेक्निक होती है उन्हें हम होली मार्शल आर्ट टेक्निक बोलते हैं।
जैसे वो टेक्निक लिंगलैटियन परफॉर्म करना स्टार्ट करता है, आसमान में ब्लैक ब्लैक कलर के एकदम बादल खड़खड़ाने लगते हैं, बहुत ही ज्यादा अंधेरा होने लगता है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक प्रेशर फैलने लगता है और वहां पर बहुत ही गोल गोल ब्लैक होल तैयार होने लगता है। आसपास के सारे कैरेक्टर्स है, जितने भी सुपर सेट कैरेक्टर्स थे ना, वो भी शॉक हो जाते हैं और कहते हैं ये तो एक होली मार्शल आर्ट टेक्निक है, लेकिन आखिर इस बंदे के पास होली मार्शल आर्ट टेक्निक आई कैसे। वहां पर लिंगडोंग भी लिंगलैटियन की इस मार्शल आर्ट टेक्निक को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि लिंगडोंग जानता था कि जब पहली बार पिछली बार उसने लड़ाई उड़ाई की थी ना लिंगलैटियन के साथ, तब लिंगलैटियन के पास ये होली मार्शल आर्ट टेक्निक नहीं थी। यानी लिंगलैटियन ने कुछ टाइम पहले ही लगता है या युवान आत्मा ने ऐसा हो सकता है कि इसे यह टेक्निक दिलाई हो। वहां पर लिंगलैटियन हंसते बोलता है, लिंगडोंग तुम मरने के लिए तैयार हो जा, तेरी मृत्यु मेरे हाथों ही लिखी है। यह बोलकर वहां पर जो लिंगलैटियन होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है, बेटा तू मेरे को एकदम नोबड़ा समझा है क्या। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो ग्रीन ड्रैगन हवेली मार्शल टेक्निक का यूज करने लगता है। लिंगडोंग की पूरी बॉडी पर एक ग्रीन कलर का ऑरा फैलने लगता है। और गाइस, अगर आप मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। पेड टेलीग्राम चैनल का प्राइस केवल 499 में आपको पूरा मार्शल यूनिवर्स का सब्सक्रिप्शन ही मिलेगा। ज्वाइन करना है तो नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप में जाइए और वहां पर लिखिए केवल सब्सक्रिप्शन। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी डाल रहा हूँ। थैंक यू, बाय बाय। पेड पर पहले अपलोड हो चुका है। थैंक यू।